ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बहुत ही विशेषताएं धारण की। उनका जीवन एक बैलेंस जीवन था। इतना ही न्यारे थे तो उतने ही प्यारे थे। हमने उनके जीवन में देखा कि एकदम न्यारे बन जाते थे, जैसे संसार से बिल्कुल उपराम। तो एकांतवास भी लेते थे और संगठन में भी आते थे। संगठन में सब कुछ भूल जाते थे। सब हम बच्चे हैं उनके, वो अलौकिक पिता है, प्रजा पिता है, ये हम अनुभव करते थे। सारी प्रजा का पिता है। निमित्त तो प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा को बनाया, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन आज उन्होंने इतनों को तैयार किया और सब जो उस समय 300 साढ़े 300 बहनें थी, वो सब हमारी दादियाँ बनी और उनसे ही आज अनेकों ने, लाखों भाई बहनों ने प्रेरणा ली है और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज इतना आगे बढ़ चुका है। ये 1959 की बात है जब हम बाबा से पहली बार मिले। उसके पहले हम बाबा को जानते नहीं थे। मेरी लौकिक माँ अवश्य गीता पाठशाला में जाती थी, लेकिन बाबा आबू से मुंबई आए थे और हम सब बाबा से मिलने जाते थे। तो मेरी माँ मुझे बाबा के पास लेकर गई। तो मेरी लौकिक माँ भी मिली और मैं तो थोड़ा दूर थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ बच्ची आओ। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा कि एक चुंबक ने मुझे खींच लिया है और मैं बाबा के पास दौड़ी हुई गई और मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे मुझे सच्चा पिता मिल गया, क्योंकि मैंने अपने पिता को खो दिया था। मैं बहुत छोटी थी। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, तो मुझे लगा मेरा सच्चा पिता मिल गया और बाबा के पास गई और बाबा ने उसी समय मुझे एक वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। बस उस दिन के बाद पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं। और बाबा कहते थे तुम आगे पढ़ो, पढ़ाई करो और एक दिन बाबा आपको विदेश भेजेगा। तो मैं तो पढ़ती रही। 18 जनवरी के दिन बाबा व्यक्त हुए और मैं उस समय बीएससी कर रही थी, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी। तो जैसे मुझे पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गए और मैंने यही सोचा कि बाबा चले गए माना संसार खत्म, अब ये दुनिया खत्म, अभी विनाश होगा, यही मैंने समझ लिया। लेकिन उसी वक्त मुझे जैसे बाबा का अनुभव हुआ। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जैसे मेरे सामने आए और बाबा ने मुझे कहा बच्ची बाबा आपके साथ हैं। बाबा का आपके प्रति जो होप्स है, जो इच्छाएं आशाएं हैं, आप ज़रूर पूर्ण करेंगे और आपको विश्व सेवा करनी है। तो बस फिर तो हमने बीएससी पूरी की और उसके बाद हम माउंट आबू आए। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी कुमारियों की, वो ट्रेनिंग हमने की और यही लक्ष्य रखा कि अभी हमको भगवान की सेवा पर उपस्थित रहना है। हम विभिन्न सेवा केंद्रों पर गए और फिर बेंगलोर में थे, हैदराबाद में थे, काठमांडू में रहे। कई स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। और फिर उसके बाद 74 में बाबा ने मुझे अफ्रीका भेजा, अफ्रीका और फिर उसके बाद मॉरिशस। तो हमने 2 साल अफ्रीका और मॉरिशस में सेवाएं दी, नए केंद्र स्थापित किए और 76 से मैं हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में रहती हूँ। और ब्रह्मा बाबा को जब भी मैं देखती हूँ मैं यही महसूस करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा की जो मेरे प्रति आश थी वो मुझे हर हालत में पूर्ण करनी है। सारे विश्व की आत्माएं जो यहाँ आती है, माउंट आबू आती है, उनकी सेवा करनी है और उनका संबंध परमात्मा से जुड़ाना है। तो जो परमात्मा ने आज्ञाएं दी उसी अनुसार हम अनुसरण कर रहे हैं। उनके
इच्छाओं को पूर्ण करने लिए विश्व सेवा पर उपस्थित है। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख कर के आगे बढ़ें और उस नई दुनिया के लिए लायक बने। ओम शांति।